अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 7 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस रिएक्ट जेएस के हुक्स के वीडियो ट्यूटोरियल में हम यूज़ मेमो हुक के बारे में सीखेंगे कि ये हुक क्या काम करती है और किस तरीके से ये यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा ये किस एग्जिस्टिंग हुक का वेरिएंट है, ये सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट जेएस के हुक्स के वीडियो ट्यूटोरियल को और यूज़ मेमो हुक के बारे में सीखते हैं कि ये क्या काम करती है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट यूज़ मेमो हुक कि ये हुक जो है वेरिएंट है यूज़ कॉल बैक और यूज़ इफ़ेक्ट हुक का। मतलब इसमें दोनों फीचर अवेलेबल हैं, जो कि यूज़ इफ़ेक्ट हुक में है और जो यूज़ कॉल बैक के फीचर में है। जैसे कि हम जानते हैं कि यूज़ इफ़ेक्ट हुक जैसे ही हम अपनी एप्लीकेशन को लोड करते हैं और हमारा कंपोनेंट रेंडर होता है, तो यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी हम ऐड करते हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसलिए ये रिकमेंड किया जाता है कि यूज़ इफ़ेक्ट के हुक के अंदर आप कभी भी कोई ऐसा कोड ऐड मत करिए जिससे कंपोनेंट के री रेंडर होने के चांसेस हों, क्योंकि अदरवाइज़ वो जो है वो एक इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। इसी तरीके से यूज़ मेमो जो है वो हमें ये फ़ीचर प्रोवाइड करता है कि ये जब आप रेंडर करेंगे कंपोनेंट को तो इसके अंदर मौजूद जो कोड है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, जस्ट लाइक यूज़ इफ़ेक्ट हुक। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ये जो यूज़ मेमो हुक है ये किस तरीके से यूज़ कॉल बैक हुक की तरह है, तो ये मेमोराइज्ड जो वैल्यू है वो रिटर्न करता है। मतलब अगर आपने कंपोनेंट्स में जिनको आप इनकी डिपेंडेंसीज में ऐड करेंगे उनमें कोई चेंजेस नहीं की, तो आपको कैशे वाली आउटपुट मिलेगी, न्यू आउटपुट रेंडर नहीं होगी अगर आपने डिपेंडेंसीज को ऐड किया हुआ है। जबकि यूज़ इफ़ेक्ट हुक में आपने डिपेंडेंसीज में जैसे ही कोई चीज़ चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली री रेंडर हो जाती है। तो इसलिए यूज़ मेमो हुक के अंदर हम एक क्रिएट मेथड यूज़ करते हैं। अब ये क्रिएट मेथड कोई नाम से क्रिएट मेथड नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम यूज़ मेमो के अंदर एक मेथड क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर एक मेथड रिटर्न करेंगे जिसमें हम अपनी जो भी कंप्यूटेशन है वो परफॉर्म करेंगे। जिसके बाद वो कंप्यूटेशन परफॉर्म होगी, अगर वो वैल्यूज़ जो हमने डिपेंडेंसी में दी हैं उनमें से कोई वैल्यू चेंज हुई है तो कंप्यूटेशन अगेन होगी, अदरवाइज़ जो कंप्यूटेशन है वो परफॉर्म नहीं होगी और आपको मेमोराइज्ड जो वैल्यूज़ हैं, जो आंसर है वही रिटर्न होगा। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल में यूज़ क्या कॉल बैक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, फिर इसकी चेंजेस बताऊँगा यूज़ मेमो की। तो इस वक्त मैं यहाँ VS कोड में मौजूद हूँ और यहाँ पर app.js के अंदर अगर मैं आता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास सेम वही अभी यूज़ कॉल बैक हुक यूज़ हो रही है। तो यूज़ कॉल बैक हुक के अंदर जो हम फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि ये हम एक कॉल बैक फंक्शन के थ्रू कॉल करते हैं, जबकि जो यूज़ मेमो हुक है वो सेम कॉल बैक की तरह काम करती है, लेकिन एग्जीक्यूट जो होती है वो सेम लाइक यूज़ इफ़ेक्ट होती है। मतलब उसको हमें कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो यूज़ मेमो हुक है, बल्कि वो रेंडर पर री रेंडर होने पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है और वो चेक करती है कि आया जो नंबरिंग है, जो डिपेंडेंसीज़ हैं, जैसे यहाँ पर नंबर्स और रिजल्ट्स डिपेंडेंसीज़ हैं, तो अगर इनमें कोई चेंजेस हुई हैं तो वो उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेगी। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा, यूज़ कॉल बैक में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमने एक ही फंक्शन यूज़ किया जो कि हमें कोई वैल्यू रिटर्न करता है, जिसमें वो सेट कर रहा है रिज़ल्ट को numbers.num1 को प्लस करके numbers.num2 में। जबकि यूज़ मेमो हुक में ऐसा नहीं किया जाता। यूज़ मेमो हुक के अंदर हम यूज़ करते हैं क्रिएट फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पर इसको शिफ्ट करने लगा हूँ यूज़ कॉल बैक को इनटू यूज़ मेमो। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यूज़ कॉल बैक को और कमांड डी प्रेस करता हूँ तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज़ मेमो। अब यहाँ पर यूज़ मेमो हमारे पास आ चुका है। अगर मैं एज़ इट इज़
कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो यूज़ मेमो है इसके लिए हमें अब ये कॉन्स्ट फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रेंडर होगा। सो इट मीन्स हमें यहाँ पर बटन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कैलकुलेट वाला बटन है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेटिकली जैसे ही वैल्यूज़ चेंज होंगी वैसे ही ये वैल्यूज़ कैलकुलेट होके हमें स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगी। मैं इसको यहाँ से बटन को ख़त्म कर रहा हूँ, सेव करता हूँ। अब हमने यूज़ मेमो हुक यूज़ किया है तो यहाँ पर वापस रिज़ल्ट में आते हैं और मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ। अभी मैंने इसको जस्ट इसको यूज़ कॉल बैक की तरह यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कंसोल में अगर हम आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 02 टाइम हमें अवेलेबल। अब जैसे ही मैं इसमें 5 लिखूँगा तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0505। फिर मैंने यहाँ पर लिखा 5 तो देखिए रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो रहा है, मतलब यूज़ मेमो हुक री रेंडर हो रही है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए कि वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पर दोबारा 5 लिखता हूँ या यहाँ पर दोबारा 5 लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि कोई कंसोल में चेंजेस नहीं हुई। जैसे ही मैं इसमें 6 लिखूँगा तो कंप्यूटेशन दोबारा परफॉर्म हुई। आपने फोकस करना है कंसोल पर क्योंकि इसमें आपको बेहतर तरीके से नज़र आ रहा है कि यहाँ पर चेंजेस हो रही हैं, कब हो रही हैं। तो अगर मैं इसको दोबारा 6 ही टाइप करूँगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि नॉर्मल हम फंक्शन में अगर ऐसा करते हैं, मतलब नॉर्मली जब हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं और वैल्यूज़ को चेंज ना करें, वही वैल्यू दोबारा से टाइप करें तो वो उसको एज अ चेंज कंसिडर कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसकी एग्ज़ाम्पल आपको दूँ तो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल फंक्शन यूज़ करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ, लेकिन फिर हमें इसको कॉल करना पड़ेगा डेफिनेटली कि रेंडर वो ऑटोमेटिकली री रेंडर पर एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उसको कॉल करना पड़ेगा। तो प्लस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा कैलकुलेट के बटन को। तो जो चीज़ आपने समझनी है वो ये है कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ चेंज होंगी उन पर ये जो कॉल है ये ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होगा। तो जो नॉर्मल फंक्शन है और जो यूज़ मेमो है ये उसी वक्त एग्जीक्यूट होगा जब वैल्यू चेंज होगी। अब यहाँ तक ये सेम काम कर रहा है उसी तरीके से जैसे यूज़ कॉल बैक फंक्शन काम कर रहा है, बल्कि यूज़ इफ़ेक्ट जैसे काम कर रहा है। ये यूज़ इफ़ेक्ट की तरह भी काम कर रहा है कि जैसे ही वैल्यू चेंज होती है वो री एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन यूज़ इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जैसे ही वैल्यू चेंज होती है वो री रेंडर होता है, और जैसे ही फिर उसकी वैल्यू चेंज होती है वो फिर ऑटोमेटिकली इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। और यहाँ पर वो इनफाइनाइट लूप में नहीं गया। अगर मैं यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट हुक यूज़ करूँ, यूज़ इफ़ेक्ट, और इसको मैं इंपोर्ट करूँ यहाँ पर मेमो की जगह पे यूज़ इफ़ेक्ट, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर अब जैसे ही मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, टाइप करता हूँ मैं जैसी वैल्यू तो ये दोबारा से एग्जीक्यूट करता है उसको या कोड को। सो इस तरीके से यूज़ ये यहाँ पर अब ये यूज़ इफ़ेक्ट और यूज़ मेमो दोनों सेम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यूज़ मेमो को यूज़ कॉल बैक की तरह यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसको यूज़ मेमो लिखूँगा, यहाँ पर यूज़ मेमो, और उसके बाद इस कॉल बैक, ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे एक और कॉल बैक फंक्शन। सो फंक्शन के अंदर हम फंक्शन कॉल बैक रिटर्न करेंगे। वो किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले हमें ये ब्रैकेट्स ख़त्म करनी है, इनको यहाँ से ख़त्म करते हैं और कंसोल को भी ख़त्म करते हैं, और यहाँ पर हम सिंपली कॉल बैक के अंदर कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर हमें सेमी कॉलन लगाने की अब ज़रूरत नहीं है। सो ये एक और टेक्निक है और यहाँ पर हमारे पास ये सेम अब उसी तरीके से काम करेगा। देखिए रिएक्ट हुक यूज़ मेमो हैज़ एन अननेसेसरी डिपेंडेंसी रिजल्ट, बिकॉज रिजल्ट को हमने रिमूव कर दिया। सो वो कह रहा है कि कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट नहीं कर रहे, तो कह रहा है वो अननेसेसरी है, तो हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब मैं यहाँ पर अगर 5 लिखता हूँ तो ये देखिए ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं हो रहा यूज़ मेमो, अब ये काम कर रहा है यूज़ कॉल बैक की तरह। तो इट मीन्स अब हमें यहाँ पर इस कॉल यूज़ मेमो को असाइन करना पड़ेगा एक वेरिएबल को। सो यूज़ कॉन्स्ट मेमोइज्ड मेमो इज इक्वल टू दिस। अब मेमोइज्ड, ये मेमोइज्ड वर्जन है, मेमोराइज्ड नहीं है, ठीक है। मेमोइज्ड मेमो कॉपी इसको, और यहाँ पर अब हमें दोबारा बटन लगाना पड़ेगा, बटन और कैलकुलेट,
देखिए अब ये कॉल बैक की तरह काम कर रहा है। सो ऑन क्लिक, सो इट मीन्स ये दो फीचर आपको प्रोवाइड करता है, एक कॉल बैक, सॉरी यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको पेस्ट कर सकते हैं मेमोइज्ड कॉल मेमो को। सेव किया, रीलोड हुआ हमारा कंपोनेंट। अब मैं यहाँ पर 5 लिख रहा हूँ, 5 लिख रहा हूँ, इट इज़ नॉट कैलकुलेटिंग, लेकिन अब मैं कैलकुलेट किया तो ये इसने हमें 10 रिजल्ट रिटर्न कर दिया। सो इस तरीके से हम जो है वो अगर यहाँ पर 6 6 करते हैं और इसमें भी 6 ही रहने देते हैं तो अब ये इस तरीके से काम करेगा। तो अब मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अगर मैं इस कॉल बैक फंक्शन को जो रिटर्न कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको मैं इस तरीके से सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ रिज़ल्ट। अब हमें यहाँ पर एज अ डिपेंडेंसी रिज़ल्ट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेव किया, हमारा कोड ठीक है। अब मैं इधर 5 लिखा, 4 लिखा, 4 लिखा, इट्स नॉट वर्किंग। कैलकुलेट किया तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमें रिज़ल्ट में उसने 0 रिटर्न किया जो उसके पास पहले से सेव था, लेकिन दोबारा जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो हमारे पास 8 आएगा। दोबारा कैलकुलेट किया, 8 आया, 8 आया। अब ये सेम उसी तरीके से काम कर रहा है कि ये वाला जो कॉल बैक फंक्शन है ये हमें रिटर्न कर रहा है रिज़ल्ट और कंसोल डॉट लॉग हमें वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है। इसको फर्दर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाता हूँ, इसके अंदर यहाँ पर इसको सेव करता हूँ और रिटर्न करता हूँ। अब चूँकि हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट लगाई हैं तो हम इस रिटर्न कर रहे हैं इस होल फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं। ये उसी सूरत में अब ये फंक्शन होल रिटर्न होगा जब हमारे पास मेमोइज्ड कॉल बैक, और इसको यहाँ से हम मूव कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। सो ये थोड़ा सा मैंने इसमें ट्विस्ट लाया हूँ। अब मैं अगर यहाँ पर 5 और 5 लिखता हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है अगेन। और ये वाला फीचर, ये जो पोर्शन है ना, ये कंसोल लॉग, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके अंडर है तो इसलिए ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 2 दफ़ा हमें रिटर्न कर रहा है, लेकिन उसके बाद देखिए कैलकुलेट मैं कर रहा हूँ लेकिन कंसोल में कुछ भी कंसोल लॉग रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा, क्योंकि नंबर 1 की और नंबर 2 की वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही, क्योंकि रिज़ल्ट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। सो दैट मीन्स इसको सेम आउटपुट ही देनी है, तो यहाँ पर आउटपुट सेम रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू लाइक 6 टाइप करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास प्रीवियस वैल्यू आउटपुट आ गई। कैलकुलेट किया तो हमारे पास न्यू वैल्यूज़ यहाँ पर रिटर्न हो चुकी हैं। तो ये है हमारे पास यूज़ मेमो हुक इन रिएक्ट जेएस। तो यूज़ मेमो हुक में आप एक फंक्शन क्रिएट करके उसके अंदर फंक्शन रिटर्न करते हैं, जबकि एक यूज़ कॉल बैक के अंदर फंक्शन के अंदर ही आप जो कुछ भी करना है वो रिटर्न करते हैं।